तो क्या तस्वीर उभर कर सामने आएगी, इस पर लगातार अभी सबकी निगाहें हैं। चूंकि जो अभी आंकड़े आ रहे हैं एग्जिट पोल के बाद, जिस तरह से अब रुझान सही तौर पे जो नतीजों का सामने आ रहा है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि एग्जिट पोल से बहुत हद तक ये करीब है। और सीधे तौर पर एक चीज क्लियर यहां पर दिखाई दे रही है कि कांग्रेस जो है वो लीड कर रही है। यूपीए में कांग्रेस का एक बड़ा यहां पर पोजीशन है, क्योंकि जो ओवरऑल जो रुझान है उसमें भी 2014 के मुकाबले एनडीए थोड़ा माइनस है, लेकिन एक बड़ी कामयाबी की तरफ एनडीए का आंकड़ा जो है वो सामने दिखाई दे रहा है। संजय तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे हैदराबाद से। संजय, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें दो ही चीजें हैं। एक तरफ जो है वो एनडीए आगे बढ़ रहा है धुआंधार, और दूसरी तरफ जो कांग्रेस है, कांग्रेस प्लस, वो कभी रुझान में ज्यादा आगे बढ़ रहा है, कभी फिर पीछे हो जा रहा है। तो क्या ऐसे में अदर्स का रोल बढ़ जा रहा है, और क्या जो केसीआर का अपना एक रोल था, क्या उनकी रिलायबिलिटी समझ में आ रही है फिलवक्त रुझानों के हिसाब से? संजय, आपको आवाज मिल रही है? हम फिर कोशिश करेंगे संजय से बात करने की। संजय को आवाज नहीं मिल पा रही है। हमारे रिपोर्टर हमारे साथ बने हुए हैं। इस वक्त जो पैनलिस्ट हमारे साथ हैं दिल्ली से, और हमारे साथ स्टूडियो में हैं प्रोफेसर अफरोज आलम और आशीष मिश्रा हैं, बीजेपी लीडर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। सैफ खान है, कांग्रेस लीडर है, और देवराज सिंह है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। ये सब हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। अफरोज साहब, मैं आपके पास एक सवाल लेकर यही आ रहा हूं कि जो अभी रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक जो है वो काफ़ी जी, इसमें जो फर्क दिखाई दे रहा है, इससे क्या महसूस किया जा रहा है कि ये रोल जो है थर्ड फ्रंट का बढ़ेगा, कुछ केसीआर के हाथ में आने वाला है? जी देखिए, अब ये इस बार का जो इंतखाब है उसमें तीन सियासी जो जमात हैं उनकी अहम रोल होंगी। एक तो टीआरएस है, जो आपने सही कहा, जो तेलंगाना से, जो एक करीब 15 सीटें वो जीतने के इम्कानात हैं उनके, और दूसरी जमात है उड़ीसा से बीजू जनता दल की, और तीसरी है आंध्र प्रदेश से वाईएसआर की। क्योंकि इन तीनों जमातों ने अपना कोई गठबंधन नहीं किया जी, और आज़ाद हैं, और ये किसी के साथ जाने के लिए आज़ाद हैं। तो इनका एक अहम रोल होगा जिसकी भी सरकार बनेगी, और जो भी सरकार नंबर के करीब आएगी और जो विनिंग मार्जिन है, और वह इस बात पे तय करेगा, और जिसका जो सबसे ज़्यादा करीब होगा उसकी तरफ ये जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी इंटेंशंस को पहले भी क्लियर कर रखा है जी। तो और सुलेमान मोहम्मद भी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस लीडर। सुलेमान साहब, आपको मेरी आवाज़ मिल रही हो तो पहला सवाल यही है कि जो अभी रुझान के शक्ल में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, और उन आंकड़ों में सीधे तौर पर कांग्रेस यानी कांग्रेस प्लस को 89 है, क्या आपको लग रहा है कि जो एक्सपेक्टेशन थी पार्टी के बिल्कुल ऐन मुताबिक है इसके? देखिए, ये अभी बहुत जल्दी है, बहुत अर्ली ट्रेंड्स हैं, 9:15 हैं गालिबन। और मैं समझता हूँ कि जब शुरू में पोस्टल बैलेट्स खुलते हैं, और हो सकता है फर्स्ट राउंड शुरू हो गया हो, लेकिन ये बहुत जल्दी है, अर्ली ट्रेंड्स है। कम से कम मैं समझता हूँ 2 घंटे और रुकना चाहिए, जिससे और सूरत साफ हो सके, क्या पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन साफ हो सके, और नतीजा जो भी रहे। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस पार्टी ने बेइंतहा पॉजिटिव इलेक्शन लड़ा, एग्रेसिवली लड़ा, और पूरे 5 साल सरकार से सवालात पूछे, सरकार को अकाउंटेबल करने की कोशिश करी। हम किस हद तक कामयाब हुए, किस हद तक नहीं हुए, हमें नहीं मालूम, लेकिन हमने अपनी पूरी कोशिश करी, 100% दिया, और मैं समझता हूँ नतीजे बहुत अच्छे होंगे। थोड़ा सा इंतज़ार करिए, कांग्रेस के हक में होंगे, यूपीए के हक में होंगे, और मुल्क के हक में होंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि जो उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस, जो कि बहुत ऐसी रियासतें हैं जहाँ पर आपने अलायंस नहीं किया, अभी ताज़ा मिसाल जो है दिल्ली का है, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि पार्टी सही से महसूस नहीं कर पाई कि हम कहाँ तक पब्लिक के पहुँच पाए हैं और कहाँ तक हमारी ज़रूरत है अलायंस की? देखिए विशाल, मैं आपको एक बात बताऊं, कांग्रेस पार्टी ने बिहार में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, इन सूबों में
अलायंस करा और अलायंस में चुनाव लड़ा, जम्मू कश्मीर में और यूपी में भी छोटी पार्टी से। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं दिल्ली के अलायंस की आम आदमी पार्टी से, हमारी बातचीत हुई, नहीं बात बन पाई, बहुत से फैक्टर्स थे। अब मैं इस वक्त आज के दिन केजरीवाल जी को या आम आदमी पार्टी को इस बात का दोष नहीं देना चाहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा अलायंस नहीं हो पाया, सारी बातचीत हुई और मैं समझता हूँ कि दिल्ली में 7 सीट हैं, जो भी उसका नतीजा होगा सामने आएगा। यूपी के जहाँ तक अलायंस की बात है, जी संजय तिवारी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं, हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे। संजय, मेरा सवाल सीधा था कि जो रुझान के आंकड़े हैं, पहला तो ये कि ये बहुत हद तक एग्जिट पोल के करीब नजर आ रहे हैं, दूसरा ये कि क्या इन आंकड़ों का रुझान अगर यही रहा शाम तक भी और नतीजे कुछ इसी तरह के रहे तो क्या केसीआर का रोल बढ़ जा रहा है? विशाल, अगर रुझान जिस तरह से हैं, अगर वो उसी तरह से नतीजों में तब्दील हुए और जिस तरह से एग्जिट पोल था उस हिसाब से चला, तो कहानी जाहिर तौर पर टीआरएस या जगनमोहन रेड्डी या नवीन पटनायक के हाथ में बहुत कुछ नहीं रह जाएगा और क्लियर मेजॉरिटी की तरफ एनडीए बढ़ जाएगी। लेकिन तस्वीर अभी ये रुझान है, असलियत तस्वीर तब सामने आएगी जब रिजल्ट सामने आएगी। लेकिन सभी लोग टकटकी लगाए बैठे हुए हैं और मैं आपको एक जानकारी विशाल बताऊं और हमारे दर्शकों को भी कि अभी कुछ देर पहले मेरी बात हुई, असदुद्दीन ओवैसी CNN न्यूज़ 18 देख रहे हैं, जो के चंद्रशेखर राव हैं वहाँ पर न्यूज़ 18 देखा जा रहा है। सब लोग, सबकी नज़र हमारे जो नतीजे हैं उस पर लगी हुई है, जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं, जो चीज़ें तस्वीर सामने ला रहे हैं और एनालिसिस कर रहे हैं। अभी इस समय जो है वो आंध्र प्रदेश में बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। वहाँ विधानसभा के भी चुनाव जैसा कि आपको पता है हो रहे हैं और उसमें वाईएस जगनमोहन रेड्डी जो है वो काफी लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। टीडीपी की तो यानी जो चंद्रबाबू नायडू हैं उनके खेमे के लिए थोड़ा सा निराशाजनक खबर है। हमारे साथ हमारे जो चीफ रिपोर्टर हैं अनीस रहमान, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही बात करेंगे। अनीस, जो तस्वीर आंध्र प्रदेश में उभर के सामने आ रही है, क्या लगता है कि ये अगर नतीजों में तब्दील हो गई तो चंद्रबाबू नायडू का तो टेन्योर लगता है खत्म हो जाएगा और जगनमोहन रेड्डी पावर में आएंगे? बिल्कुल संजय जी, अभी जो रुझानात आ रहे हैं तकरीबन 50 जो सीट्स हैं 60 में से उस पर वाईएस राजशेखर रेड्डी जो है, वाईएस कांग्रेस जो है वो आगे चल रही है। टीडीपी जो है वो सिर्फ 10 सीटों पर लीड है उसकी। तो इस लिहाज से अगर ये देखा जाए तो वाईएसआर जो पार्टी है वो लीड की तरफ जा रही है और हो सकता है कि वो बासानी जो है वहाँ पर असेंबली में जो है मेजॉरिटी अपनी बना ले और इस बार आंध्र प्रदेश जो है वो वाईएसआर कांग्रेस को चला जाए। अनिल, अगर ये असेंबली के आपने आंकड़े बताए, अगर यही स्थिति लोकसभा सीटों को लेकर 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश में, वो अगर वाईएसआर सीपी के पास ज़्यादा सीटें आती हैं तो उस सूरत में वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा। और क्या वो टीआरएस के साथ, केसीआर के साथ मिलकर कोई एक तरह का एक चंक क्रिएट करेंगे या फिर खुद जो है वो अलग से पॉलिटिक्स का? आपको क्या नजर आता है कि क्या जगनमोहन रेड्डी केसीआर के साथ मिलकर केंद्र की राजनीति में पुश करने की कोशिश करेंगे या फिर वो खुद से बीजेपी के साथ या कांग्रेस के साथ टाई अप करना पसंद करेंगे? जी, अभी जो रुझानात आ रहे हैं वो लोकसभा के जो रुझानात आ रहे हैं वो असेंबली के बरखिलाफ हैं। जो अभी 10 जो सीट्स को की जो है, जो संजय, मैं आपको बता देना चाहता हूं यहाँ पर कि आंध्र प्रदेश से जो लोकसभा का जो ट्रेंड है उसमें टीडीपी और वाईएसआर दोनों को 5-5 पर लीड है। वाईएसआर पार्टी जो शपथ दी जा रही है शायद टीडीपी उसको उतने ना मिले सीट्स। बिल्कुल बिल्कुल विशाल, यही अनीस बोल रहे हैं कि वो जो लोकसभा के ट्रेंड है वो असेंबली सीट से थोड़ा सा इतर है, थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन ये आगे किस तरह से करता है, क्योंकि एग्जिट पोल में जिस तरह से बताया गया कि वाईएसआर कांग्रेस जो है जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वो 12 से 14 सीट लाएगी और जबकि टीडीपी को 10 से 12 सीट दी थी, तो मार्जिनल लेकिन एज कहीं ना कहीं जगनमोहन रेड्डी को है और वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं केंद्र की पॉलिटिक्स में। तब जब कि जो मैजिक फिगर के नजदीक एनडीए नहीं पहुंच पाती है, अगर मैजिक फिगर के नजदीक या उसको क्रॉस कर जाती है, तब फिर इन पार्टियों की भूमिका जो है वो केंद्र की सरकार बनाने में बहुत महत्वपूर्ण नहीं होने वाली है। जी विशाल। जी बिल्कुल। और इस वक्त अनीस और संजय, जो वाईएसआर है, वाईएसआर कांग्रेस, उसे 81 सीटों पर लीड मिल रही है असेंबली इंतखाबात में जो आंध्रा में हुए और टीडीपी को 18। इस हिसाब से देखें तो टीडीपी की लीड बहुत पीछे चल रही है, 18 पर टीडीपी है और वाईएसआर की लीड बहुत आगे है। क्या यही शाम तक ट्रेंड रहता है और क्या नतीजे कुछ बिल्कुल क्लियर कट ऐसा लग रहा है कि वाईआरसीपी जो है वो असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर रही है? संजय, एक सवाल छोटा सा यहाँ पर रहेगा, आप अनीस से बात करके मुझे जवाब दे सकते हैं कि वाईएसआरसीपी अगर असेंबली इंतखाबात में जबरदस्त कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इसकी खास वजह क्या रही है? मुद्दा क्या रहा? क्या नायडू की पकड़ वहां ढीली हो गई, वो दिल्ली जाने लगे, लोगों ने महसूस कर लिया?
बिल्कुल। अनीश जो है वो आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स पे काफ़ी नज़दीकी से नज़र रखे हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। अनीश, क्या लगता है कि ये जो वाईएसआरसीपी की पकड़ मजबूत हुई है, टीडीपी की पकड़ कमज़ोर हुई है, इसकी वजह क्या नज़र आ रही है आपको? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो जो आंध्र प्रदेश को जो स्पेशल स्टेटस है वो उसको लेकर है। टीडीपी ने वादा किया था कि वो मरकज़ से जो है बहुत ज़्यादा फंड्स लेके आएंगे क्योंकि वो एनडीए के साथ थे, लेकिन बाद में जब उनको ऐसा लगा कि जो फंड्स वो उनको जो जिन्होंने उन्होंने जो आवाम से जो वादे किए थे आंध्र प्रदेश की तरक्की को लेकर, वो पूरे होते नज़र नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने जो है एनडीए से अपना नाता तोड़ा। इसी दौरान जो है आवाम ने ये सोचा शायद कि इनसे जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए और उनको जो है ग्रैंड टिकट उनको जो है वो जो वादे किए थे उसको पूरे नहीं किए। तो ऐसा लगता है कि आवाम नाराज़ है टीडीपी से और वो वाईएसआर को, क्योंकि जब 2014 के असेंबली इलेक्शंस हुए थे तो हालांकि टीडीपी को वाज़ेह अक्सरियत हासिल हुई थी, लेकिन जो वोटिंग का जो मार्जिन था वो बहुत ही कम था। तो इस बार शायद वो जो उल्टा हो गया है, जो लोगों ने उससे पहले टीडीपी को जो वोट दिए वो अब वोट परसेंटेज। बिल्कुल विशाल, ये देखिए महत्वपूर्ण बात, इन्होंने दो इंपॉर्टेंट बात बताई कि जो वोटिंग परसेंटेज वो बढ़ा है और ज़्यादा वोटिंग जनरली ये इस तरह का, हालांकि ये कोई ट्रेंड सेट नहीं है, लेकिन माना जाता है कि ज़्यादा वोट। जी, आज खुद का कॉन्स्टिट्यूंसी में असदुद्दीन ओवैसी को मालूम होना चाहिए, खुद का हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मुस्लिम समुदाय मेरे पक्ष में ऐसा जो क्लेम करते हैं, पूरा मुस्लिम लगभग 35 से ज़्यादा पोलिंग नहीं हुआ है। क्यों मुस्लिम आज एमआईएम पार्टी के खिलाफ जो वोट डालने के लिए नहीं आ रहे, एमआईएम का पक्ष में वोट डालने के लिए क्यों नहीं आ रहे, क्यों पोलिंग नहीं हुआ, ओवैसी सोचना चाहिए। आज सिकंदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में मुस्लिम का वोट नरेंद्र मोदी के पक्ष में भी डाल रहे, जो त्रिपुल तलाक के कारण हर घर में हर मुस्लिम महिला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देख रहे, वो पोलिंग बूथ को नहीं आए, मगर इसके लिए इसीलिए नहीं आए, पोलिंग बूथ पे आए तो बीजेपी के पक्ष में देना पड़ता है। बीजेपी को हराना नहीं चाहते, नरेंद्र मोदी को हराना नहीं चाहते, इसलिए देश में मुस्लिम वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। क्योंकि आज एक पिता समझता है मेरा बेटी भी है मेरा घर में, उनका देखभाल नरेंद्र मोदी जी किया त्रिपुल तलाक के कारण। एक नौजवान सोच रहे मेरा बहन भी मेरा घर में है, उनका देखभाल त्रिपुल तलाक के कारण नरेंद्र मोदी जी काम किया है। इसीलिए हर मुस्लिम घरों में त्रिपुल तलाक के कारण भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के पक्ष में एक अच्छा वातावरण है। ये बाहर आके वोटिंग नहीं दिया है, ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत हेल्प किया है मुस्लिम लोग। अंतिम सवाल, जो सारा विपक्ष आपकी पार्टी पे और नरेंद्र मोदी पे, तो ये तस्वीरें सामने हैं, लेकिन इसी के साथ अब एक ये भी सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर संजय हमारे साथ बने हैं। संजय, एक आखिरी सवाल आपसे, क्या ये मान लिया जाए कि वाईएसआरसीपी जो है वो अगले वजीर आला होने जा रहे हैं आंध्र प्रदेश के? विशाल, जो तस्वीरें उभर कर सामने आ रही हैं रुझानों की, वो कहानी कुछ इसी तरफ इशारा कर रही है, लेकिन जब तक आखिरी नतीजे नहीं आए कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पिछले एक हफ्ते में कुछ 3 दिन कडप्पा में रहे वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी, वहाँ उन्होंने बाकायदा प्रजा दरबार लगाया, लोग उनके पास आने लगे शिकायतें करने के लिए, बताने के लिए और अपनी उम्मीदों को जाहिर करने के लिए। कुछ एक लोगों ने उनको मेमोरेंडम भी दिया कि वो इस तरह की कुछ शिक्षक उनसे मिलने के लिए आए। तो कुल मिला के कल वो हैदराबाद से विजयवाड़ा पहुँचे, एयरपोर्ट पर उनका ज़बरदस्त स्वागत हुआ, उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तो कुल मिला के जो फील है वो इस तरह का बनता जा रहा है कि वो जो है आने वाले भावी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन जब तक नतीजे सामने ना आए तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि तस्वीर बदल जाए और चंद्रबाबू नायडू फिर से सत्ता में लौटे। हालांकि जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो इसकी तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं और अब तक जो रुझान आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं जगनमोहन रेड्डी के पक्ष में नजर आ रहे हैं असेंबली सीट्स को लेकर। जी संजय, बहुत बहुत